जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो किस प्रकार से होता है और उसमें आपको क्या-क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। दोस्तों, कई साथियों के मन में ये संशय था कि सर किस प्रकार से हाइट का मेजरमेंट होता है, किस प्रकार से चेस्ट का मेजरमेंट होता है और फिजिकल के टाइम पे क्या-क्या चीजें होती है, वो सारी चर्चा आज अपन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही ग्राउंड में जाओगे, सबसे पहले आपके जो भी आपको आईडी प्रूफ वगैरह दे के, आपका जो एडमिट कार्ड है वो देख के ग्राउंड में आपको सबसे पहले वहां पे प्रवेश दिया जाएगा। और फिर वहां पे काउंटर लगे होंगे, इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर के बीच में इस लाइन में बैठेगा, इस जो ये रोल नंबर है इनके बीच में जैसे ये हो गए तो ये यहाँ बैठेगा। बिल्कुल पूरे सेक्शन वाइज रहते हैं, वहां वहां अलग अलग। फिर आपको अपने हिसाब से देखना मेरा रोल नंबर इस काउंटर के बीच में आ रहा है तो वहां फिर आपको बैठना पड़ेगा। और फिर वहां बैठने के बाद में फिर आपका वहां पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये देखे जाएंगे, भाई हाँ बिल्कुल वही कैंडिडेट है। वो देख के फिर आपको आगे भेजा जाएगा। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो फिर आपको वहां फिर लाइनें देखने को मिलेगी। और वहां जाने के बाद में फिर आपको जैसे जैसे आपका नंबर आता जाएगा और फिर आपकी वहां पे बायोमेट्रिक होगी, फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे आपके। और फिर आपको एक एक जैसे दोनों पैरों के लिए दो दो चिप अलॉट की जाएगी, जिससे रनिंग पे आपको मतलब रनिंग का जो टाइम है वो काउंट हो सके। वो चिप आपके बांधी जाएगी और आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि चेस्ट नंबर एक आपकी पहचान हो जाती है, फिर भाई हाँ ये वही कैंडिडेट है। और उस चिप से आपकी जो टाइम है वो काउंट होता रहता है। वो टाइम कैसे काउंट होता है, क्योंकि वहां पे एक मैग्नेट जो पट्टे हैं वो बिछे हुए रहते हैं ग्राउंड पे। मैं दिखाऊंगा ग्राउंड में जाऊंगा तब आपको किस प्रकार से आपकी रनिंग होती है, कौन सी चिप होती है और कैसे वो काम करती है। तो जैसे ही आप उस जो जो चुंबकीय प्रकार का जो एक पट्टा होता है उससे आप जैसे ही निकलते हैं तो ऑटोमेटिक आपके चक्कर काउंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है दोस्तों, ये मेरे साथ भी एक दो लड़कों के साथ हुई थी। जैसे ही वो अपना पहला चक्कर स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 400 मीटर का आपका ग्राउंड है, आपको बैच बना के भाई हाँ इतनी स्ट्रेंथ में हमको बैच चाहिए, वो बैच बना के आपको उस मैग्नेट पट्टे से पहले पहले आपको वहां खड़ा कर देंगे। और फिर वहां जैसे ही टाइम मतलब आपको गो के लिए बोला जाएगा। अब इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको चाहे आप पहले हो चाहे लास्ट में हो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे जैसे मान लो आपका 200 का बैच बना दिया या 100 का आपका बैच बना दिया, चाहे आप 100 नंबर पे खड़े हो चाहे आप 200 नंबर पे खड़े हो, इस बात की आप टेंशन मत लेना कि मैं तो सबसे लास्ट में खड़ा हूं और जब तक मैं उस मैग्नेट पट्टे तक पहुंचूंगा तब तक मेरी आधी मिनट या 1 मिनट, आधे 1 मिनट तो नहीं लगेगी, लगभग भाई 30 सेकंड 20 सेकंड इतनी खराब हो जाएगी। तो ऐसा मत सोचना। जब आप उस मैग्नेट पट्टे के ऊपर अपने पैर रखेंगे, जैसे ही आप पीछे से आएंगे सबसे लास्ट में और उस मैग्नेट पट्टे के ऊपर आप अपना पैर रखेंगे, तभी से आपका टाइम स्टार्ट होगा। टाइम भले ही पीछे से जो सबसे अगला कैंडिडेट है वो भले ही पीछे से आपके नजदीक आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको इस बात की टेंशन रखनी ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पट्टे से निकलोगे तब आपकी जो वो आपको बांधी गई थी चिपे वो एक्टिवेट होगी वहां पे और वो कंप्यूटर में अपना टाइम स्टार्ट कर देगी। और गलती क्या होती है दोस्तों कि कई साथी क्या करते हैं कि जैसे ही अपना पहला चक्कर, जैसे पहला मेरा स्टार्ट हुआ, उसी से काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती आप मत करना, इसका आप विशेष ध्यान रखना। क्योंकि आप या तो पेन रखना या और कुछ डाल लेना इन चीजों। और आखिर में वीडियो के माध्यम से मैं और बता दूंगा क्या कौन सी ट्रिक आपको काम में लेनी है, कैसे आपको दौड़ करनी है। तो उसमें क्या है कि आपको जैसे ही एक राउंड पूरा करके आओगे,
तब आपको एक स्टार्ट करना है, पहले से ही आपको एक चक्कर स्टार्ट नहीं कर देना है। तो कई साथियों से गलतियां हो जाती है, ऐसी गलती आप मत करना, क्योंकि जैसे ही आप पट्टे पे आते हैं उससे तो आपकी चिप एक्टिवेट होती है, पहला चक्कर काउंट नहीं होता दोस्तों। पहला चक्कर तो जब आप वापस आओगे तब वो मशीन आपका पहला चक्कर काउंट करेगी। पहले जैसे ही आप जाओगे अपने दोनों पैर रखोगे तो वो एक्टिवेट होगी, और जैसे ही राउंड पूरा करके आप आओगे तो वो एक चक्कर काउंट करेगी। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके दोनों पैर उस पट्टे पे पड़ने चाहिए, ठीक है। वैसे तो वो पट्टा बहुत बड़ा होता है, चौड़ा भी खूब होता है, ग्राउंड के पूरा आर पार रहता है वो, इससे आपको कोई परेशानी वाली नहीं है, दोनों पैर पड़ेंगे ही पड़ेंगे आपके, इस बात को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों का आपका विशेष ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा कि आपका जो मेजरमेंट है वो किस प्रकार से होता है। जैसे ही आपकी रेस क्लियर होगी फिर वहां पे बताया जाता है इतने कैंडिडेट, आपका रिजल्ट सुनाया जाता है, इतने फेल है इतने पास है। और जो फेल होते हैं उनका टाइमिंग भी बाकायदा बताया जाता है कि आप इतने सेकंड से फेल है, आप इतने सेकंड से फेल है। बिल्कुल उनको सेटिस्फाई किया जाता है कि आपका ये टाइम है, आप देख लो इतने टाइम से आप फेल हो, ठीक है दोस्तों। और वहां पे मोटिवेट भी खूब किया जाता है कि आपका इतना टाइम बच रहा है, आपका इतना टाइम बच रहा है। हर मिनट के बाद में आपका अलाउंस वहां पे होता रहता है कि आपका इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम बचा है आपका। तो वहां घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। और अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से आपका मेजरमेंट होगा। सबसे पहले जो आप मेरे सामने ये आप मशीन देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ अभी है कंप्यूटराइज हाइट वेट एंड चेस्ट। 2 सेंटीमीटर फर्क है। हाइट वेट चेस्ट और मापा जाता है। तो धीरे धीरे क्या कि टेक्निक बढ़िया टेक्निकें आ रही है। तो आपका जैसे ही पहले तो बिल्कुल फीते से, और टेलर के पास में फीता होता था उस फीते से नापते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके यहाँ पे फीता डलेगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आपका उसके वो वायर से कनेक्ट रहता है। जो फीता होता है इलेक्ट्रॉनिक वायर रहता है, उसमें जो वायर से जुड़ा हुआ वो रहता है, तो वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक उसका डाटा फीड हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले क्या आ रहा है, इसमें वेट दिखाया जाएगा आपका कितना वेट है, और सबसे पहले आपका वेट ही किया जाता है वहाँ पे। 2 सेंटीमीटर फर्क है। मेजरमेंट होगा आपका, तो आपका वेट किया जाएगा। जो फिजिकल रेस क्लियर करेंगे उनका वेट किया जाएगा। वेट के बाद में आपका हाइट की जाएगी। हाइट की होने के बाद में फिर आपका चेस्ट किया जाएगा। जिन मेरे साथियों की हाइट कम है तो देखो वहां पे तो बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीनों से सारा काम होगा, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ में भी। और अगर आप जैसे पैरों को उठाने की कोशिश करेंगे और करेंगे, अगर उनको शक हो गया तो आपके पैरों के नीचे जो वो क्या करेंगे, दोनों साइड में एक जैसे कागज आता है वो डाल देंगे। जैसे ही आप आगे और पीछे, जैसे ही आप आगे या पीछे से अपने पैर उठाने की कोशिश करेंगे तो वो जैसे ही उधर 2 आदमी लगा देंगे तो वो जैसे ही वो कागज बाहर आ जाएगा जैसे आप उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनके पास में दोस्तों टेक्निक बहुत है, तो आप चोरी कर ही नहीं सकते वहां पे। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। और फिर है आपका हाइट हो जाएगा फिर वहां पे। और हाइट के बाद में आपका दोस्तों चेस्ट होगा। चेस्ट नॉर्मल होगा, और फिर नॉर्मल के बाद में आपको फुलाने के लिए बोला जाएगा कि आप चेस्ट फुलाइए। अब ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से हाइट का मेजरमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल वहां पे संतुष्ट किया जाएगा। अब जो ये कैंडिडेट गलती कर रहा है, आपको ये गलती आपको नहीं करनी है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब ये देखिए आप ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है दोस्तों, अपनी हाइट कभी भी इस प्रकार से नई मेजरमेंट करवानी चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, इससे हाइट दोस्तों कम होती है। जैसे ही आपका ये, क्योंकि ये सिर यहां से आपका थोड़ा क्या होता है, नीचा होता है, इधर से इस जगह से और इस जगह से ऊपर होता है। जब भी आप अपनी हाइट का मेजरमेंट करवाओ तो आपकी गर्दन कभी भी ऐसे नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपकी गर्दन सॉरी दोस्तों, आपकी गर्दन हमेशा अपने 20 फीट के आसपास में नीचे देखती हुई होनी चाहिए। आपकी नजरें ऊपर नहीं होनी चाहिए, कभी भी नीचे देखती होनी चाहिए, ताकि यहां से आपकी जो हाइट है मेजरमेंट हो, और जो पीछे से वो फिट्टा आ रहा है ऊपर से वो आपके यहां से दब सके, यहां से आपकी मेजरमेंट कर सके हाइट की। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे ही आपकी हाइट का मेजरमेंट हो जाएगा फिर आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा। देखो दोस्तों ये इस प्रकार से इसका चेस्ट का मेजरमेंट किया जा रहा है। इधर आ जा, और इन दोनों पे एफडी देखना।
अगर नहीं देखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चेस्ट में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका चेस्ट आराम से हो जाएगा, पूरा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट चेस्ट लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और जिन भी मेरे साथियों ने फॉर्म फिल नहीं किया है दोस्तों, अब आप जल्द करें फॉर्म फिल करने में, फॉर्म फिल कर दे, नहीं तो अब सर्वर बहुत बिजी होने लगेगा और अब ज्यादा समय नहीं बचा आपके पास में। आप अपना फॉर्म फिल कर दे, बस अपने रेस की तैयारी करें बढ़िया तरीके से। अब मैं रेस के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको मात्र 20 दिन में आपको रेस क्लियर करनी है, आराम से हो जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपसे दौड़ा जा रहा है उतना दौड़े आप, तो घबराने की आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल। अगर 25 की जगह 30 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपकी अभी तो टारगेट ये है कि मेरे 5 किलोमीटर रेस मेरे से हो रही है या नहीं हो रही है, टाइम अभी आपको नहीं देखना है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।